स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं बलेनो डेल्टा सीएनजी को जेटा सीएनजी के साथ। तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का जो फर्क है उसमें जेटा में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि वैल्यू फॉर मनी प्रपोर्शन में इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा फिट बैठता है। अगर सेल्स फिगर की बात करें तो बलेनो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गाड़ी है अपनी सेगमेंट की। बहुत ज़बरदस्त आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो बड़ी शानदार पावर के साथ एक अच्छी टॉर्क निकाल के देता है। साथ में अच्छी ड्राइवेबिलिटी है, सिटी वगैरह में ज़्यादा गियर शिफ्टिंग वगैरह आपको नहीं करनी पड़ती है। सीएनजी के साथ ही आपको 76 bhp पावर बनाते हैं और 99 न्यूटन मीटर की टॉर्क रहती है। तो ऑन पेपर फिगर बेशक आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन सच में जो ड्राइवेबिलिटी वगैरह है, पिकअप वगैरह है, वो बड़ा शानदार देखने को मिलेगा आपको। और जो माइलेज है वो सबसे बड़ा यूएसपी है मारुति सुजुकी गाड़ियों के साथ। और सीएनजी के साथ आपका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिड्यूस हो जाती है। अब जानते हैं इसमें फीचर्स वगैरह। देखिए फ्रंट में जो लुक है वो एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा आपको। बड़ा ध्यान से देखेंगे जब भी छोटा मोटा कोई चेंज देखने को मिलेगा। वो चेंजेस क्या है, प्रोजेक्ट लाइट दोनों के साथ मिलेंगे आपको, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें येलो बीम के साथ मिलती है, जो कि जेटा में आपको व्हाइट लाइट हो जाती है एलईडी। और यहाँ पर ये 3 पॉड की एलईडी मिलने लग जाती है आपको, जो कि कहाँ पर डेल्टा में नहीं मिलेगी। बाकी क्रोम वगैरह ट्रीटमेंट मेन ग्रिल के आसपास सेम तरीके से दिया गया है दोनों इवेंट्स में, जेटा में भी और डेल्टा में भी। अब नीचे फॉग लैम्प आपको दोनों इवेंट्स में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन देखने को क्या मिलता है वो है क्रोम फिनिशिंग, या जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है उसमें क्रोम फिनिशिंग ट्रीटमेंट दे रखा है आपका, किसमें जेटा में। एज एन एसेसरी आप फॉग लैम्प परचेज कर सकते हैं एलईडी वाले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें दोनों वेरिएंट्स के लिए अवेलेबल रहने वाली हैं आपकी। बाकी चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद टायर की जो प्रोफाइल है इसमें कोई चेंज देखने को आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं। यहाँ पर आपको R15 15 इंची स्टील मिलते हैं 185/65 सेक्शन के, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 195/55 R16। तो रेडियल साइज का ही फ़र्क है और टायर की प्रोफाइल का ही फ़र्क देखने को मिलता है। साथ में क्या है, डेल्टा में आपको स्टील मिलते हैं कवर के साथ, जो कि जेटा में सिल्वर फिनिश वाला एलॉय का रूप ले लेते हैं। तो आप मार्केट तो फील कराते हैं। देखिए एलॉय एक ऐसी चीज़ है जो गाड़ी के लुक को एनहांस करती है दोस्तों। दोनों इवेंट्स में आपको जो टर्न इंडिकेटर हैं वो आरयूएम के ऊपर इंस्टॉल मिलेंगे, और ये फ्रेम में जो डोर फ्रेम है उसके साइड में इंस्टॉल किए गए हैं। तो यहाँ पर एक आसानी से विजिबिलिटी वगैरह एनहांस होती है आपकी, खासतौर पर टर्न वगैरह में। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की दोनों में सेम टू सेम रहने वाली है। अगर सभी सीटें पे बंदे बैठे होंगे तो थोड़ा सा डायगनली आपको स्पीड ब्रेकर या गड्ढे वगैरह क्रॉस करने पड़ेंगे दोस्तों, ये चीज़ जरूर रहती है। उसके बाद डोर ओपनिंग हैंडल डेल्टा वेरिएंट में आप देखें बॉडी कलर में है, और यहाँ पर क्रोम वगैरह ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, जो कि जेटा में क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। और ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, मतलब कीलेस एंट्री को सपोर्ट करती है गाड़ी। उसके अलावा डोर लाइनिंग पे भी यहाँ पर क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है, जो कि जेटा में पूरे तरीके से ब्लैकआउट रहने वाला है। तो ये भी एक अब मार्केट फील कराती हैं चीज़ें। बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको माइक्रो एंटीना देखने को मिलता है। शार्प एंटीना का कोई भी किसी वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है बलेनो के। अगर पीछे से लुक की बात करें ना, ये जो नई बलेनो लॉन्च हुई थी ये बड़ी भी थी, और इसकी रोड प्रेजेंस भी बड़ी शानदार देखने को मिलती है आपको। सी शेप की या इन्वर्टेड सी शेप की आपको टेल लाइटें मिलती हैं। उसमें कुछ पोर्शन एलईडी का रहेगा, कुछ आपका लोजन का रहता है। यहाँ ब्रेक लाइट वगैरह आप देख रहे हैं वो एलईडी की रहेंगी, बाकी रिवर्स गियर के लिए और इंडिकेटर के लिए बल्ब रहने वाला है। ये दोनों वेरिएंट्स में एक्जैक्टली सेम रहेगा, देख लीजिए आप। हालांकि सनलाइट थोड़ी ज़्यादा है, पता नहीं आप जस्टिफाई कर पा रहे नहीं पा रहे हैं। और उसके अलावा जेटा में आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिलता है, साथ में कैमरा मिलता है यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट के आसपास। ये सभी चीज़ें आपको डेल्टा में देखने को नहीं मिलेंगी। मिलेगा क्या, सिर्फ वो है डिफॉगर। बाकी वाइपर, वॉशर और कैमरा डेल्टा में नहीं मिलता है। तो अभी तक तो जो फीचर्स हैं मेरे हिसाब से, अगर आउटर लुक की बात करें तो पूरे तरीके जस्टिफाई करता है जेटा वेरिएंट। अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो जेटा वेरिएंट ज़्यादा बेहतर वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों डेल्टा के मुकाबले। पीछे बम्फर में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और रिफ्लेक्टर के लिए लाइटें दी गई हैं दोनों में। ये स्प्लेंडेड सिल्वर कलर जो है हल्का सा ब्लू ट्रीटमेंट के साथ आता है, काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको, और साथ में क्या है यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर। पीछे भी रिक्वेस्ट सेंसर अलग से मिलता है। इसका फायदा क्या है, अगर चाबी आपकी जेब में होगी ना, सिंपली इसको टच करके सिर्फ बूट आपका अनलॉक होगा, बाकी डोर्स आपके लॉक रहेंगे, तो सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। अगर नॉर्मल विदाउट सीएनजी आप बलेनो लेते हैं तो 318 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन सीएनजी के साथ आपको क्या है, थोड़ा सा बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड आपका स्पेयर व्हील इंस्टॉल किया गया है, माफ़ कीजिए वर्टिकल शेप में। तो यहाँ पर कुछ स्पेस बच जाता है छोटे मोटे बैग रखने के लिए, और थोड़ा सा हाइट के ऊपर भी रख सकते हैं सिलेंडर के ऊपर, पार्सल ट्रे के अलावा। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा तो बूट नहीं बच जाता दोस्तों। 60-40 स्प्लिट जरूर मिलता है आपको। अब सीएनजी के साथ 60-40 स्प्लिट कितना कामयाब है, ये थोड़ा सा R&D का सोचने का विचार रहता है। और अगर जेटा की बात करें तो जेटा में भी 60-40 स्प्लिट मिलता है आपको। बाकी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी। एक चीज़ और रहेगा, जेटा में आपको यहाँ पर बूट लैम्प मिलता है, जो कि डेल्टा में नहीं मिलेगा। ये रात वगैरह में चीज़ें एक्सेस करते समय आपको आसानी रहेगी इन चीज़ों की। अब लेके चलते हैं आपको इंटीरियर में। सबसे पहले आपका जेटा का इंटीरियर दिखाते हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले चीज़ जो चीज़ आपका ध्यान खींचेगी ना, वो है लेदर ट्रीटमेंट। आप देखिए जो आर्म रेस्ट वगैरह है डोर के ऊपर, कितने अच्छे तरीके से लेदर का ट्रीटमेंट दिया गया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ही ये पोर्शन भी लेदर का रहेगा आपका। और यहाँ पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, बहुत अप मार्केट फील कराता है ये। और खासतौर पे स्प्लेंडर सिल्वर के साथ ये कॉन्ट्रास्टिंग सी बन जाती है इसकी, अप मार्केट फील कराता है, बेहतरीन लगेगा आपको। यहाँ बोतल बैठने के लिए जगह काफ़ी अच्छी है, स्पीकर के लिए भी दे रखी है जगह काफ़ी अच्छी तरीके से। और जो सीटें है ना, इसका बैक रेस्ट एंगल मान लीजिए आप, या रिक्लाइन एंगल जिसे बोलते हैं, और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह 5 फुट 10 इंच तक के बंदे हैं ना हाइट वाइज, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छा फील होगा। उससे लंबे तो थोड़ा सा आप नीज अप बैठेंगे तो अंडर थाई स्पेस की थोड़ी सी आपको कमी महसूस हो सकती है, बाकी नी रूम की कोई दिक्कत नहीं है। 2520 mm का जो व्हील बेस है, वन ऑफ द बेस्ट अपनी सेगमेंट के हिसाब से। और सच मायने में आपको दिख भी रहा होगा कितना अच्छा नी स्पेस मिलता है गाड़ी में। पीछे AC वेंट्स, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब मिलता है आपको। तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जो मारुति ने सेफ्टी का पॉइंट चल रहा था उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। अगर चार्जिंग पॉइंट की बात करूं तो एक A टाइप का और एक C टाइप का मिलता है। मैगजीन होल्डर आपको को ड्राइवर सीट के पीछे मिलेगा देखने को। यहाँ पीछे एक रीडिंग लैम्प मिलता है जो बीचों बीच रखा गया है। बाकी चीज़ें अब यहाँ देखिए, अपनी स्पेस कितना अच्छा मिलता है। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है दोस्तों, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे पीछे बैठ के, काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है ये। और इस वाले वेरिएंट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एयरबैग लिखा दिख रहा है आपको, तो 6 एयरबैग मिलते हैं। तो सेफ्टी एयरबैग वाइज भी काफ़ी शानदार है, और हेडरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसी को कंपेयर करते हैं डेल्टा के साथ। डेल्टा वेरिएंट में जो जेट में लेदर का ट्रीटमेंट था ना, यहाँ पर फैब्रिक का है, शेड वही है ब्लूइश, और यहाँ पर आपको वहाँ पियानो ब्लैक मिल रहा था, यहाँ पर मैट ब्लैक मिलता है। यही फर्क देखने मिलेगा। ऐसे डोर ओपनिंग हैंडल वहाँ क्रोम के मिल रहे थे आपको, यहाँ पर मैट ब्लैक मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रीमियमनेस के फर्क है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है। यहाँ आपके इस वाले डिब्बे में क्या है, बॉक्स में व्हील कवर है। तो फैब्रिक की सीटें यहाँ पर मिलती हैं, फैब्रिक की सीटें आपको वहीं मिलती हैं, सेम क्वालिटी की आइसोफिक्स साइड माउंट्स के साथ। तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। मैगजीन होल्डर यहाँ मिसिंग रहेगा, किसी साइड नहीं मिलता है। AC वेंट्स मिसिंग रहेंगे। एक 12 वोल्ट का सिर्फ सॉकेट मिलता है यहाँ पर, बाकी रीडिंग लैम्प सेंटर में यहाँ पर मिलता है आपको। तो ये फ़र्क है दोस्तों। अब लेके चलते हैं आपको फ्रंट सीट पे। कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पर भी सेम ऐसी लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है आपको, देखने को काफ़ी बेहतरीन फील होता है। ड्राइवर साइड वाली ऑटो डाउन और अप रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल ओवरव्यू मिलते हैं आपको। ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है इस वाले वेरिएंट में। पेडलों के बीच की स्पेसिंग डिसेंट है, साथ में डेड पैड मिलता है डेडिकेटेड आपको। फ्यूल कैप और हुड ओपन करने के लिए डेडिकेटेड लीवर्स हैं, यहाँ कुछ छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। ESP ऑफ करने के लिए फ्लाई बटन, हेडलाइट लेवल करने के लिए, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। अब अंदर बैठ के बाकी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। इसको कर लेते हैं बंद और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं एक बार आपको। अगर फैन की स्पीड आप 1 पे रखेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ये ऑन भी है, इतना साइलेंट रहता है। 2 पे हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है आपकी। देखिए काफ़ी बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है आपको, कलर्ड TFT स्क्रीन के साथ या MID के साथ। ऐसी चाबियाँ मिलेंगी दोनों ही, रिमोट वाली लोकल नो बटन के साथ। और इसमें कोई भी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टॉगल दे रखा है, जहाँ मैंने थंब रख रखा है, देखिए इसके माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी मिलेंगी आपको। इधर आपका पेट्रोल का गेज है दोस्तों, इधर आपका CNG का गेज है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर टेलीफोनिक और आपके म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। और ये जो स्टीयरिंग व्हील आपका टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है, दोनों तरीके एडजस्टमेंट के साथ आता है। वाह भाई वाह। AC वेंट्स के आसपास आपका पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया है, ये भी एक अच्छा फील गुड फैक्टर है। ट्रिपल टोन में आपका डैशबोर्ड मिलता है, ब्लैक, ये सिल्वर और ये ब्लू शेड के साथ। बाकी हार्ड प्लास्टिक रहेगा हर जगह, लेदर वगैरह इस्तेमाल डैशबोर्ड में तो नहीं किया गया है। ऑटोमेटिक AC मिलता है, 8 इंच का आपको प्रो सीरीज का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप लोगों को सपोर्ट करता है दोस्तों ये। और इसकी साउंड आउटपुट भी बड़ी शानदार है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं इसको। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह आप देखिए, तुरंत प्रभाव से चीज़ें काम करती हैं, कितना स्मूथ है ये, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। जेटा में कैमरा कैसा मिलता है आपको, ये देखिए। इसकी क्लैरिटी ओके है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ना ही ये लाइन्स आपकी डायनेमिक है कि जो स्थिर रहती हैं। यहाँ सेटिंग में क्लिक करेंगे तो पार्क असिस्ट वगैरह ये चीज़ें आपको बोल के बताएगा। कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह, ये कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं।
बेसिक सही है दोस्तों ये, लेकिन ये है कि कोई ब्राइट स्पॉट में चीज़ होगी तो आपको दिख जाएगी, उसका काम पूरा हो जाता है फिर। काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और सुजुकी कनेक्ट जो एक ऐप है उसके माध्यम से आप काफ़ी सारी जानकारी अपने फ़ोन से ऐप डाउनलोड करके ले भी सकते हैं। तो जियो फेंसिंग वगैरह हुई, गाड़ी में कितना फ्यूल वगैरह बचा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह, वो सभी चीज़ें पता चलती हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा यूएसपी रहेगा इसका। तो फीचर पैक है पूरे तरीके से जेटा वेरिएंट आपको। यूएसबी यहाँ पे मिलता है चार्जिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पर 12 सॉकेट के लिए मिलता है, कप होल्डर मिलेंगे आपको, अल्ट्रा स्मूथ गियर बॉक्स मिलता है 5 स्पीड का, और क्लच का ट्रैवल भी बड़ा शानदार है सिटी के लिए। यहाँ से स्लाइडेबल आर्मरेस्ट मिलता है आपको, और इसकी डिस्टेंस काफ़ी ठीक ठाक है। एल्बो यहाँ पर रेस्ट करके आपका लीवर तक हाथ चला जाता है। तो वास्तव में ये फंक्शनल एक तरीके से बोला जाए तो। ऐसा कुछ ग्लो बॉक्स मिलता है आपको, कूलिंग वगैरह तो नहीं मिलेगी, ये चीज़ जरूर रहेगी। 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है बड़ा ही शानदार आउटपुट के साथ। मैनुअल IRVM, आगे भी लाइट मिलती है आपको। ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर पे कुछ नहीं मिलता है, और को ड्राइवर वाले पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन लाइट वगैरह प्रदान वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये तो हो गया जेटा वेरिएंट। बस एक दो चीज़ जो लगी है मुझे, एक तो यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट होता ना तो थोड़ा सा और बेहतर फील कराता, वो नहीं दिया गया। लेदर स्टीयरिंग व्हील होता तो वो भी नहीं दिया गया है, और ज़्यादा बेहतर हो जाता। फिर ये गाड़ी अलग ही लेवल की वैल्यू क्रिएट करती दोस्तों। और एक क्रूज कंट्रोल, ये 2-3 चीज़ें मैं मिसिंग वन हूँ। जेटा में अगर होती तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती। नेवरदलेस अब लेके चलते हैं आपको डेल्टा में। तो डेल्टा में आपको कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है। इस तरीके की 2 चाबियाँ मिलेंगी लोकल लॉक बटन के साथ। यहाँ पर आगे भी फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन अप रहेगी, तो ये चीज़ जरूर मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये होगी ऑटो डाउन और ये होगी ऑटो अप। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल और मिलते हैं आपको, ये एक बड़ा बेहतरीन फीचर है। यहाँ पर जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं है, सिर्फ बैक रेस्ट के लिए रहेगी, तो एक चीज़ ये मिस आउट रहेगा आपका। बाकी चीज़ अंदर बैठ के एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो और क्या चीज़ें हैं, फैब्रिक वगैरह मैंने बताया है। पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा डेल्टा में बिल्कुल भी आपको। यहाँ ये बटन मिल रहे हैं आपको हेडलाइट लेवल करने के लिए, SP ऑफ करने के लिए, वो वहाँ पर भी मिल रहे थे, वो चीज़ें सेम रहने वाली हैं। सेम प्लास्टिक का डैशबोर्ड है 3 टोन के साथ। यहाँ पर एक चेंज और है देखने को मिलेगा आपको, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो सीरीज का नहीं, सिर्फ स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो एंड्रॉइड ऑटो ऐप और काबले तो सपोर्ट करता है, लेकिन वायर के माध्यम से, वायरलेस नहीं मिलेंगे। और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी आपको थोड़ी सी क्या अलग देखने को मिलेगी। इसके मुकाबले ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना फास्ट वो था, तो ये चीज़ है। लेकिन साउंड आउटपुट वगैरह इसका भी ठीक ठाक है और अच्छे तरीके से बिल्कुल इंटीग्रेट किया गया है, तो बिलोंग करता है इस गाड़ी को, ऐसा नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट टाइप का है। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर मिलेगा आपको। ये वाली चीज़ें भी सेम टू सेम मिल रही है, जैसे जेटा मिल रही थी वैसा ही गियर बॉक्स वगैरह मिलता है। स्टीयरिंग व्हील पे बिल्कुल सेम टू सेम वही कंट्रोल मिलते हैं, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील आपको सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक वाला मिलता है मोनोक्रोम लाइट के साथ, बीच में TFT स्क्रीन नहीं है। ये जानकारी आप देखिए, वो ग्राफिक्स कितने शानदार दिखाई दे रहे थे। जानकारी पूरी मिल रही है आपको, जानकारी में कटौती नहीं है, लेकिन एक फील गुड फैक्टर उसका फर्क रहता है। यहाँ पर आपको एयरबैग भी 2 ही मिलेंगे, वहाँ पर 6 मिल रहे थे, वो भी एक फ़र्क है। ये मैनुअल IRVM रहेगा। ये लाइटें वगैरह सेम टू सेम ऐसी मिलती हैं, और सनवाइजर पे आपको को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिलता है, जिससे वहाँ जेटा मिल रहा था। तो अगर इंटीरियर में मेन फ़र्क की बात करूँ ना, एक तो लेदर ट्रीटमेंट का फ़र्क है दोस्तों, यहाँ आर्मरेस्ट वगैरह पे, यहाँ पियानो ब्लैक वगैरह इस्तेमाल का फ़र्क है, AC वेंट्स के आसपास। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ़र्क है, स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक सपोर्ट के साथ नहीं आता, ये एक फ़र्क है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन का बड़ा फर्क है, वहाँ पर प्रो सीरीज का आता है जो वायरलेस एंड ऑटो ऐप और कापले को सपोर्ट करता है, ये नहीं करता है। साथ में 2 ट्विटर वहाँ मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं आपको, और एक 6 एयरबैग। तो इंटीरियर में ये फ़र्क है। मेरे हिसाब से अगर आप बजट बाउंड नहीं है ना, तो गो फॉर जेटा वेरिएंट। उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा है और एक फील गुड फैक्टर भी ज़्यादा अच्छा है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बाद में खलेंगे ज़रूर, वो उस तरीके के फीचर्स हैं दोस्तों। तो जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।